हाफिजपुर कुरान टोल प्लाजा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र के कुराना टोल प्लाजा हापुड़ पर हो रही अवैध वसूली व भ्रष्टाचार दुर्व्यवहार गुंडागर्दी के संबंध में एनएचएआई से की शिकायत। हापुड़ के हाफिजपुर क्षेत्र में स्थित कुराना टोल प्लाजा पर आरोप लगाते हुए विक्रम सिंह तोमर निवासी पिलखुआ ने बताया कि पिछले कई महीनों से लगातार अवैध वसूली व भ्रष्टाचार चला आ रहा है, जिससे एनएचएआई को चूना लगा रहा है तथा राजस्व को बड़ी संख्या में हानि हो रही है और जनता के पैसे टैक्स को कंपनी रिद्धि सिद्धि बड़ी चतुराई तथा एनएचएआई के साथ फ्रॉड करके अपनी फर्म का मोटा मुनाफा कमा रही है। आरोप है कि कंपनी के ऑफिसर अपने स्टाम्प से अभद्र व्यवहार भी करते हैं। कई बार झगड़े भी हो चुके हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि एनएचएआई की तरफ से वित्तीय अनियमितता को ध्यान में रखते हुए कंपनी को कठोर से कठोर कार्यवाही करे तथा ऐसी कंपनी को भविष्य को देखते हुए ब्लैक लिस्ट करा जाए ताकि भारत सरकार को कोई दोबारा धोखा देकर हानि न पहुंचे सके। हापुड़ से यूपी क्राइम हेड ओमवीर सिंह की खास रिपोर्ट। की जा रही है सर, क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हमारा जो हापुड़ जिले में जो पुराना टोल टैक्स है गुलाबटी के पास में, वो महा बेकार और निकृष्ट कंपनी को दे दिया गया है। जो रिद्धि सिद्धि नाम की कंपनी थी, पहले चला रही थी और अभी उसे रिन्यूअल हो गया है। और वो महा भ्रष्टाचार कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी है। उसने पहले भी एनएचआई को चूना लगा चुकी है और चूना कंटिन्यूअस लगा रही है। उसका मुझे पता है, ऐसे चला कि मैं एक दिन अलीगढ़ जा रहा था। अलीगढ़ जाते समय मैंने अपना टोल कटाया। टोल कटाते समय उन्होंने क्या काम किया, इधर से मैं गया तो एनएचआई की मुझे पर्ची दी बकायदा, और जैसे ही मैं उधर से आया सेम डे वापसी में, तो उन्होंने मुझे लोकल पर्ची दी। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसी है। मैंने कि दिखाओ कौन सी मशीन से कटी है। जब मैं उनके बूथ में गया तो मैंने देखा वहाँ पे कि उन्होंने लोकल मोबाइल की मशीन लगा रखी थी, जो लोकल कंपनी द्वारा दी गई थी, जो कि अनऑथराइज है बिल्कुल भी। भाई एनएचआई की तुमने मशीन ले रखी है, एनएचआई ने तुम्हें ऑथराइज कर रखा है, तो एनएचआई के हिसाब से अपना बैलेंस काटो, जो ताकि वो सीधा सीधा एनएचआई को जाए। उन्होंने अपनी जो लोकल पर्चियाँ थी, उन लोकल पर्चियों का जो कलेक्शन था, वो सीधा सीधा रिद्धि सिद्धि को लाभ हो रहा है, रिद्धि सिद्धि एसोसिएट के। और रिद्धि सिद्धि के जो अधिकारी हैं मिस्टर दुर्गेश जी, वो सारा कराते हैं, वो सब उन्हीं के संज्ञान में हो रखा है। और इसमें टीएल है लासा, वो भी उसके दोषी हैं। इसकी मैंने शिकायत पीआईयू में की, लेकिन पीडी साहब ने भी इस पर ज़्यादा दिशा निर्देश ना लेते हुए मुझे गुमराह कर रखा है कि भाई साहब आज कार्रवाई कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। वो टोल उसी कंपनी को दोबारा रिन्यू हो गया। काश अगर ये पहले कार्रवाई कर देते तो इस फ्रॉड कंपनी को तो नहीं होता। ठीक है। और इन्होंने अपना कलेक्शन, जो हमारा डेली का जो कैश कलेक्शन आता है, उसमें कलेक्शन आता है हमारा लगभग अनुमानित, जैसा कि वहाँ मैंने देखा और जो एनालिसिस करा, वो 30 से 40 हज़ार रुपये कलेक्शन आता है, जो कि इन्होंने एनएचआई को दिखा रखा है 1300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये। कंपनी का अपना बारकोड लगा रखा है। जो हमारे व्हीकल जाते हैं तो उसमें बारकोड दे रखा है, उस बारकोड से सीधा सीधा रिद्धि सिद्धि का बारकोड है वो सारे प्रूफ मैंने इन्हें पीआईयू संदीप टैग को भी दे रखे हैं, और जो हमारे पीडी साहब हैं उन्हें भी दे रखे हैं, दुर्गेश जी को भी पहुंचा रखे हैं, एनएचआई को भी मेल कर रखा है। और शायद मैंने देखो अभी मेरी शिकायत होगी वो भी है, सारे मैंने विद प्रूफ पहुंचा रखे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी, बिल्कुल भी। जो सीधा सीधा एक भारत सरकार को चूना लगाया जा रहा है, जो कि संवैधानिक रूप से बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो सही तरीके से सही दिशा में सही जगह जाए, ताकि देश की तरक्की में भागीदारी बने। अच्छा, लेकिन जो ये मोटी कंपनियां हैं, मोटा मुनाफा कमा रही हैं, ये कहाँ टैक्स दे रही हैं, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही, ये केवल अपना मुनाफा कमा करके अपना घर भर रही हैं। जो यहाँ पर हमारी लगभग 6 से 12 लाइन है, उनमें 3 लाइन केवल चला रखी है इन्होंने, 6 लाइन सॉरी, 3 जाने की 3 आने की। जो ऑथराइज रूप से हमारे लगभग 100 सवा 100 बंदे हुआ करते हैं, जो एनएचआई ने ऑथराइज कर रखे हैं कि पर बूथ पे पर हेड बैठना चाहिए, ताकि आवागमन में किसी भी सिविलियंस को, पैसेंजर को तकलीफ ना हो, भीड़ ना लगे। ठीक है। वहाँ क्या है कि 3 बूथ बंद करके और अपनी जो मेन पावर वो बचाया जा रहा है, तो सीधा सीधा अपना बेनिफिट कमा रहे हैं। वहीं का चुन और वहीं का पुण्य एनएचआई का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये केवल खेला रिद्धि सिद्धि कंपनी कर रही है, और इसका भरपूर मैं विरोध कर रहा हूं, करता रहूंगा। जैसे कि आपने बताया कि एनएचआई निदेशक को आपने शिकायत करी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो आगे किसको आप शिकायत करेंगे?
शिकायत मेरा सीधा सीधा गडकरी जी के पास जाऊंगा मैं। PIU कराया मैंने पहले, PIU करने के बाद में मैंने NHI को भी मेल किया हुआ है। मेन तो देखो इशू शिकायत कहाँ होती है, पहले करते जिस कंपनी को गया है। भाई जिस कंपनी को हम NHI ने ऑथराइज किया हुआ है तो पहले तो शिकायत उन्हें करनी चाहिए कि भाई साहब आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो खुद ही करा रहे हैं, वो अपनी शिकायत क्यों सुनेंगे। घोटाले से किसको नुकसान होगा? NHI को हो रहा है, सीधा सीधा भारत सरकार को हो रहा है, माननीय नितिन गडकरी जी के जो राष्ट्रीय राज्य मंत्रालय को हो रहा है, सीधा सीधा देश के रेवेन्यू में घाटा हो रहा है। भाई तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं वो। क्या मांग है आप? मांग ये है कि इस कंपनी को फ्रॉड जो कंपनी है इसका टेंडर निरस्त कर दिया जाए और कोई भी ईमानदार कंपनी को टोल दिया जाए, उसमें कोई XYZ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच में निश्चित दोषी पाई जाएगी। मुझ पे सारे सबूत हैं, सारे